हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड फॉरएवर के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मायू ने फ़ोन किया था और मायू ने कहा कि श्री का फ़ोन आया था। शीतल उससे पूछने लगी कि पता ना क्या कहा, लेकिन मायू उसे छेड़ रही थी। थोड़ी देर छेड़ने के बाद मायू ने कहा कि उसने कहा था कि 9:45 पर हॉस्टल फ़ोन करके मैं तुम्हें बता दूं कि वो ठीक से चेन्नई पहुंच गई है। सब ठीक है, होटल भी ठीक है जहाँ पर वो रुके हैं। वो कल दोपहर में या शाम तक ऑफिस में फ़ोन करेगी। शीतल ने कहा और क्या बताया। मायू ने कहा कल जब फ़ोन आएगा ना उससे पूछ लेना, मुझे जो मैसेज दिया था मैंने बता दिया। शीतल ने कहा कब आया था फ़ोन। तो मायू ने कहा 7, 7:30 बजे के करीब। तो ये नहीं बताया कि वो फ़ोन कहाँ से कर रही है। नहीं, दोनों फिर श्री के बारे में इधर उधर की बातें करते रहे। टाइम ख़त्म होने पर शीतल ने बाय बोलकर फ़ोन रख दिया और अपने रूम में चली गई। 2 दिन शीतल ने किस बेचैनी से काटे थे बस वही जानती थी, और अपनी बेचैनी पर उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन आज उसे थोड़ी सी तसल्ली हुई थी श्री की खबर पाकर, और इन बातों से भी कि कल उससे बात हो पाएगी। पता नहीं कितने बजे तक वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही। करवटें बदलते बदलते रात काफ़ी गुजर गई थी। और सिर्फ ये आज ही नहीं, पिछले 3-4 दिनों से सिर्फ करवटें बदलने का काम ही चल रहा था। लेकिन आज दिल में थोड़ा सुकून भी था, तो किसी तरह उसे नींद आ गई थी। अगले दिन तैयार होकर ऑफिस पहुंची और सुबह से ही श्री के फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। सोचने लगी आज श्री का फ़ोन करेगी, लंच में करेगी शायद। लंच भी हो गया था। शीतल आधे घंटे से इंतज़ार कर रही थी। कभी बेचैनी से ऑफिस में घूमती तो कभी चेयर पर आकर बैठ जाती। 5-10 मिनट और हुए तो उसे गुस्सा आया और गुस्से में चेयर को पीछे की ओर धक्का देकर जल्लाते हुए बोली कि क्या मुसीबत है यार, फ़ोन क्यों नहीं कर रही हो, क्या हो गया है, पता नहीं कहाँ बिजी है, और मैं ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हूँ। पागल हो गई हूँ क्या मैं, दिमाग ठीक नहीं है क्या मेरा। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अंदर ऑफिस का फ़ोन बजा। तो शीतल ने जल्दी से जाकर फ़ोन उठाया, हेलो बोला। दूसरी तरफ से झिझकती हुई मध्यम सी आवाज़ में हेलो बोलने की आवाज़ आई। श्री ही थी। श्री ने शीतल की आवाज़ पहचान ली थी तो बोली कैसी हो। इतने दिन बाद श्री की आवाज़ सुनकर शीतल को सुकून मिला था। इतना सुकून कि अभी 2 मिनट पहले उसे जितना गुस्सा आया था वो सारा गुस्सा उतर गया था। तो उसने खुद को संभाला और फिर जवाब दिया कि ठीक हूँ, पर तुम कैसी हो। श्री ने कहा ठीक हूँ। फिर कहा कि फ़ोन के पास ही बैठी थी क्या। शीतल ने कहा हाँ, आधे घंटे से यहीं हूँ, सोच रही हूँ अब फ़ोन आएगा, पर तुम तो पता नहीं कहाँ बिज़ी हो। शीतल आवाज़ में थोड़ा नाराज़गी लाते हुए बोली। श्री ने कहा नाराज़ मत हो, अभी तो लंच हुआ है, अभी निकले हो, पेशो तक पहुंचने में 10 मिनट लग गए, इसलिए लेट हो गया। तो कम से कम कल ढंग से तो बताते मायू को इतने बजे लंच होगा तब फ़ोन करूँगी। ये क्या होता है कि लंच में करूँगी या फिर शाम को।
पागलों की तरह सारा दिन इंतज़ार करते रहो। तो श्री ने कहा, वो इसलिए कहा था क्योंकि मुझे पता नहीं था लंच कब होगा, आसपास पीसी होगा या नहीं। बस इतना पता था शाम को 4 बजे छुट्टी होगी। तो यही सोचा था कि अगर लंच टाइम में ना कर पाई तो शाम को छुट्टी के वक्त कर लूँगी। अच्छा अब ये बताओ, मेरी याद आई? मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आती है, ख़ास तौर से स्टेशन पर गले लगाने से लेके मेरे ट्रेन में चढ़ने तक, और जैसे तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और आखिर तक पकड़े रखा और फिर कैसे धीरे धीरे छूटते छूटते छूटा। शीतल ने कहा कि वो सब तो मैंने ऐसे ही कर दिया था, तुम जा रही थी, सोचा तुम्हें स्पेशल फील करवा दूँ। श्री ने कहा, ये बात थोड़ा प्यार से भी कह सकती थी, मुँह चिढ़ाकर बोलना ज़रूरी नहीं था। शीतल ने कहा, मैं गुस्से में नहीं बोल रही, चलो फ़ोन नंबर दो अपना। श्री ने कहा, अभी तो कोई फ़ोन नंबर नहीं है, टाइम ही नहीं मिला पता करने का, आज शाम को जाकर पता करती हूँ। शीतल ने कहा, तो बात कैसे होगी? श्री ने कहा, हो तो रही है बात, और वैसे भी तुम्हें तो मेरी याद आती नहीं, तो फ़ोन नंबर का क्या करोगी? बात करने का मन तो उसका करता है ना जिसे याद आती हो। शीतल के पास कोई जवाब नहीं था, तो उसने कहा, हाँ ये भी सही है। और फिर शीतल रहने, खाने और ट्रेनिंग के बारे में पूछने लगी। दोनों ने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, इतने में लंच टाइम भी ख़त्म हो गया था। शीतल ने कहा कि श्रेय फ़ोन रखना होगा, लंच ख़त्म हो गया है। श्री ने कहा, ठीक है। शीतल ने कहा, कल इसी वक्त बात होगी क्या? श्री ने कहा, हाँ इसी वक्त फ़ोन करूँगी, तो रखूँ? तो श्री ने कहा, मायू ने बताया लंच नहीं कर रही हो, लंच लाना भी बंद कर दिया है, कल से टिफ़िन लेकर आना। शीतल ने कहा, हाँ ठीक है। फिर दोनों ने फ़ोन रख दिया। दोनों के चेहरे पर मीठी सी मुस्कान थी और दिल में सुकून। आज बात करके दोनों का दिल हल्का हो गया था। और इसी तरह वो वक्त गुजरा था। रात को कोई फ़ोन नहीं आया था श्री का। शीतल दिन वाली ही बातें याद करके सोने की कोशिश करने लगी। बहुत देर तक करवटें बदलते बदलते आखिरकार उसे नींद आ ही गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग रोज़ की तरह तैयार होकर ऑफिस पहुंची और लंच टाइम होने का इंतज़ार करने लगी। वक्त बहुत धीरे धीरे कट रहा था। इंतज़ार की घड़ियाँ अक्सर मुश्किल होती हैं, चाहे इंतज़ार किसी भी चीज़ का हो। शीतल ने झल्लाते हुए कहा कि ये वक्त ऐसा लग रहा है जैसे थम सा गया है। परेशान हो गई हूँ मैं, जब से गई है तब से वक्त ही नहीं कटता, पता नहीं क्या ही हो गया है। एक एक पल ऐसे बीतता है जैसे पता नहीं। छोड़ो यार, ये लंच टाइम नहीं हो रहा आज। जब वो रहती थी तो लंच इतनी जल्दी हो जाता था कि पता ही नहीं चलता था, और अब वक्त ही नहीं बीतता। हद हो गई है। कभी फाइल्स में और पीसी में अपना ध्यान लगाने की कोशिश करती तो कभी नज़रें खुद ब खुद घड़ी की तरफ उठ जाती, और घड़ी की सुइयों को देखकर एक बार फिर से चिड़चिड़ापन और झल्लाहट उसके मन में आ जाती। घड़ी को कोसते हुए फिर से काम करने लगती और थोड़ी देर बाद नज़रें खुद ब खुद फिर से घड़ी की तरफ चली जाती। बहुत बेचैन हो गई थी। देखते देखते कहने लगी, मन कर रहा है इस घड़ी को ही आज फोड़ दूँ। खुद पे किसी तरह संयम रखा हुआ था। धीरे धीरे किसी तरह वक्त बीता
और लंच टाइम हुआ और थोड़ी देर में फ़ोन बजा तो शीतल ने फ़ोन उठाया। दूसरी साइड श्री ही थी। श्री ने हेलो कह के सबसे पहले पूछा कि लंच किया या नहीं। शीतल ने कहा मेरा मन नहीं करता लंच करने का। क्यों, भूख नहीं लगती? लगती है पर खाना नहीं खाया जाता। तो जब भूख लगती है तो खाती क्यों नहीं हो? कहा ना, खाया ही नहीं जाता और अब भूख भी नहीं लगती इतनी। पर क्यों नहीं लगती, क्यों नहीं खाया जाता? कल से अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं भी लंच नहीं करूँगी। शीतल ने कहा ये क्या बात हुई? मेरा तो मन नहीं करता और भूख भी नहीं लगती। तुम क्यों खाना छोड़ रही हो? क्या बचपना करती रहती हो? हाँ। श्री ने कहा मैं नहीं जानती, भूख लगे या ना लगे, कल से खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं बस इतना जानती हूँ। शीतल ने कहा ये क्या बचपना है यार कि मैं खाना नहीं खाऊंगी तो तुम भी नहीं खाओगी। हाँ, अब तुम इसे बचपना समझो या समझदारी, ये तुम पे डिपेंड करता है। मैंने बस इतना कहा है कि अगर तुमने लंच कल से नहीं किया तो लंच मैं भी नहीं करूँगी। ये रोज़ का पता नहीं तुमने क्या बना लिया है। लंच नहीं करूँगी, भूख नहीं लगती, खाया नहीं जाता, पता नहीं क्यों नहीं भूख लगती, क्यों नहीं खाया जाता। कल से चुपचाप लंच करना बस। शीतल ने कहा अच्छा ठीक है, खा लिया करूँगी अब, ठीक है। श्री ने कहा ठीक है, और मैं शाम को मायू से पूछूंगी तुमने खाया या नहीं। शीतल ने कहा ये तुम्हारी ज़बरदस्ती नहीं है? हाँ, मुझसे नहीं खाया जाता यार खाना। श्री ने कहा मुझे नहीं पता ज़बरदस्ती का, और क्यों नहीं खाया जाता है। शीतल ने कहा टिफ़िन में उसको स्वाद नहीं रहा, आदत डाल दी है तुमने अपनी, अब बदलते बदलते बदलेगी ना, थोड़ा टाइम लगेगा, शायद फिर दोबारा थोड़े टाइम बाद शुरू कर दूँ। श्री ने कहा मुझे नहीं पता, खाने में स्वाद नहीं है तो दूसरी जगह से टिफ़िन लगवा लो, और मैं नहीं हूँ तो मायू है ना, उसके साथ भक्ति है, बाकी सब है, उसके साथ बैठा करो। शीतल ने कहा तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? टिफ़िन तो नहीं, पर कल से कैंटीन से कुछ ना कुछ खा लिया करूँगी। अब खुश? श्री ने कहा हाँ खुश। इतने में लंच टाइम भी ख़त्म हो चुका था। शीतल ने उसे बताया तो श्री ने कहा ठीक है, फ़ोन रखती हूँ, लेकिन कल से चुपचाप बिना कहे लंच कर लिया करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं तुम्हारे लिए। अब मुझसे बुरा क्या, अगर तुमने लंच नहीं किया, मैं मायू से पूछूंगी और मुझे पता चला कि तुमने लंच नहीं किया है तो फिर मैं भी लंच नहीं करूँगी, ये याद रखना। ये कहकर श्री ने भी अब शीतल को बाय बोल दिया था और फ़ोन रख दिया था। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।